हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज की एक और ही बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। आज की कहानी सांप की सवारी करने वाले मेढक की कहानी है। एक जंगल में एक मेढकों का तालाब था। उसमें बहुत सारे मेढक एक साथ रहा करते थे। एक दिन उसी तालाब के पास एक सांप भी रहा करता था। उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। वह मेढकों को खाना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई तरकीब नहीं थी। तभी वह तालाब के पास बैठा बैठा सोच रहा था कि ऐसी क्या योजना बनाऊं जिससे इस तालाब में पड़े मेढकों को मैं रोज रोज आसानी से खा सकूं। उसी क्षण पत्थर पे बैठा एक मेढक की नजर सांप पे पड़ती है और उस मेढक ने सांप से पूछा, सांप चाचा, आज आपको शिकार नहीं करनी है क्या? इस बात को सुन सांप ने बड़ी चतुराई से काम लिया। अपने आप को रोनी सी सूरत बनाकर मेढक से बोला, क्या बताएं मित्र, शिकार के लिए मैं एक मेढक का पीछा करता हुआ उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। तभी उस मेढक की नजर मुझ पे पड़ी। उसने अपनी जान बचाने के लिए ब्राह्मणों के झुंड में जाकर समा गया। उसी क्षण मैं भी उस मेढक का पीछा करते करते ब्राह्मणों के झुंड में जा गया। उसी क्षण गलती से मैंने एक ब्राह्मण के लड़के को काट लिया, जिससे ब्राह्मण क्रोधित हो गया और उसने मुझे श्राप दे दिया। उसने मुझे कहा कि अगर तुम्हें अब से भोजन चाहिए तो इसके लिए तुम्हें मेढकों का सवारी करना पड़ेगा। इस बात को सुन मैं बहुत दुखी हुआ और उसी के पश्चाताप के लिए मैं इस तालाब के पास आकर बैठा हूँ। अगर मेढकों का समूह मेरी सवारी कर ले तो मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। इस बात को सुन मेढक बड़ी तेजी से तालाब में छलांग लगा देता है और वह मेढकों के राजा जलपान को सारी बातें बता देता है। इस बात को सुन जलपान को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन काफी देर सोचने के बाद उसने सोचा कि क्यों ना आज सांप की सवारी कर ही ली जाए। तभी मेढक बड़ी तेजी से तालाब से निकलकर सांप के फन पे छलांग लगा देता है। जैसे ही सांप के फन पे छलांग लगाता है, सांप समझ गया कि ये मेढक मेरी परीक्षा ले रहे हैं। इसीलिए सांप चुपचाप उन मेढकों को अपने फन पे कूदने दिया। सारे मेढक एक एक करके आते और सांप के फन पे कूदते, उनकी सवारी करते। यह घटना कुछ दिनों तक चलती रही। अब एक दिन सांप ने सोचा कि क्यों न अब आज से इन मेढकों को खाने की शुरुआत कर दी जाए। उसी समय मेढकों के राजा जलपान सांप की सवारी कर रास्ते से जा रहे थे। तभी सांप ने अपनी गति धीमी कर दी। सांप की गति धीमी देख जलपान ने सांप से पूछा कि तुमने अपनी गति धीमी क्यों कर दी? तभी सांप ने बड़ी चतुराई से जवाब दिया। उसने कहा कि एक तो मैं बूढ़ा होने की अवस्था में हूँ और दूसरा ब्राह्मणों के श्राप की वजह से कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं, इसीलिए अब मेरी गति धीमी हो रही है। जैसे ही इस बात को मेढक सुनता है, उसने बड़े ताव में आकर बोल दिया कि आज से तुम मेरे तालाब के छोटे छोटे मेढकों को खा लिया करना। जैसे ही ये बात सांप सुनता है, उसे तो मन ही मन बड़ी खुशी हुई, लेकिन एक सीधा साधा बनता हुआ मेढक के सामने कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तो ब्राह्मणों का श्राप है, मैं उस मेढकों को कैसे खा सकता हूँ?
लेकिन अगर आप अनुरोध करते हैं तो मैं उन मेंढकों को खा लिया करूंगा। ऐसा कर सांप ने अपनी गति को तेज कर ली। अब सांप रोज रोज उस तालाब के छोटे छोटे मेंढकों को खाना शुरू कर दिया। ऐसा करते करते एक दिन उस तालाब के सारे मेंढकों को सांप ने खा लिया। अब बारी थी तालाब के राजा और मेंढकों के राजा जलपान की, जिसको सांप की इस योजना की बिल्कुल भी भनक न थी। जैसे ही जलपान जल से निकलता है और सांप के फन पे छलांग मारता है, सांप बड़ी चतुराई से उस मेंढक को खा जाता है और इस प्रकार मेंढकों के राजा का भी अंत हो जाता है। और देखते ही देखते उस तालाब के जितने सारे मेंढक थे, सबका अंत सांप के द्वारा हो जाता है और इसी प्रकार इस कहानी का भी अंत हो जाता है। तो मित्रों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे रोज रोज ढेर सारी कहानियां मिलता रहे। धन्यवाद।